Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. गुज़श्ता दर्स के अंदर जो सबसे आखिरी शेर की लाइन हम पढ़ रहे थे, वो ये वाली लाइन थी, सइम तो तकालीफ़ अलहयाती व मैं यइश समानीन हौलन ला अबा लक यसअमी। और यहाँ से ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा अपनी इस मुअल्लक़ा के अंदर या अपने इस क़सीदे के अंदर कुछ तजर्बे की बातें बयान कर रहा है। जैसा कि असर जाहिली में शुअरा की आदत हुआ करती थी कि वो अपने क़सीदे के आखिर में कुछ तजर्बात की रोशनी में कुछ बातें, कुछ हिकमत की बातें बयान करते हैं। और तो शायर यहाँ पर कह रहा है, और शायर ने काफ़ी लंबी उम्र पाई है। ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा तकरीबन 90 साल की इसकी उम्र थी, उसके आसपास इसकी ज़िंदगी थी। और यहाँ पर इसने इशारा भी किया है समानीन हौलन। तो कह रहा है, सइम तो तकालीफ़ अलहयाती व मैं यइश समानीन हौलन ला अबा लक यसअमी, कि मैं ज़िंदगी की मशक्क़तों से ऊब चुका हूँ, मैं उससे उगता चुका हूँ। सइम तो मैं उगता चुका हूँ, तकालीफ़ अलहयाती इसको मैंने कल बताया था, फिर भी जल्दी से सरसरी तौर पर इसको बता देता हूँ कि मैं उगता चुका हूँ ज़िंदगी की मशक्क़तों से। और जो शख्स भी 80 साल तक जिएगा, ला अबा लकी, इसका लफ्ज़ी माना कि तुम्हारा बाप ना हो, यसअमी, वो ज़रूर उगता जाएगा। तो ये ला अबा लकी जुमले मुतरज़ा है, और मैंने इसको बताया था कल कि इसका लफ्ज़ी माना है, इसका जो ज़ाहिरी माना है वो इससे मुराद नहीं लिया जाता है। कई कलमात इस तरह से, कई जुमले इस तरह से कलाम अरब में राइज थे, जैसे ला अबा लका, सकिलत का उम्मुक, वैहका, इस तरह की तमाम चीज़ें, इसका जो ज़ाहिरी माना है वो मुराद नहीं लिया जाता है, बल्कि इसको इस्तेमाल किया जाता है मुजर्रद तंबीह के लिए या सामने वाले को अपनी तरफ मुतनब्बह या मुतनब्बह करने के लिए। तो शायर कह रहा है कि मैं ज़िंदगी की मशक्क़तों से ऊब चुका हूँ, थक चुका हूँ, उगता चुका हूँ। और जो शख्स भी 80 साल तक जिएगा, ला अबा लकी, तुम्हारा बाप ना हो या तुम अपने बाप को गुम पाओ, या समी, वो उगता जाएगा। उसके बाद शायर कह रहा है, रअयतुल मनाया खब्त अशवा मन तुमित हो व मन तुख्ती युअम्मर फयहरमी। रअयतुल मनाया, मनियतुन की जमाती है, यहाँ है मनाया, अल मनाया जमा है, इसका वाहिद है मनियतुन, इसका माना है मौत। रअयतुल मनाया खब्त अशवा, खबता यखबितु खबतन, बाबे ज़रब यज़िबु से कलमा है, इसका माना होता है, कई सारे मानी इसके हैं, इनमें से एक माना है हरकत करना। अशवा, आशा मुज़क्कर है और अशवा मुअन्नस है, और अशवा कहते हैं यहाँ नाक़तुन की सिफत है। नाक़तुन, नाक़तिन, यहाँ पे जगह खबत नाक़तिन अशवा, तो नाक़तिन यहाँ पर मौसूफ़ है, अशवा उसकी सिफत है। और अशवा कहते हैं अंधी ऊँचनी जो देख ना सकती हो, तो अशवा ये माना हो गया। अशवा यहाँ पर चूँकि यह खब्ता मुज़ाफ़ है, नाक़तिन मौसूफ़, और अशवा उसकी सिफत, नाक़तिन मजरूर है, तो अशवा को भी मजरूर होना चाहिए, लेकिन ये वाज़ेह है कि यह गैर मुंसरिफ़ है। इसके आखिर में अलिफ़ तानीस ममदूदा लगी है, जो कि 2 सबब के कायम मकाम होती है। तो रअयतुल मनाया खब्त अशवा मन तुसिब, तुसिब असाब युसीबो का माना होता है पाना, किसी चीज़ को पा लेना, मन तुसिब। तो असल में क्या है ये, अस्वबा, इसका जो बाबे फ़ाल से है ये, तो अस्वबा यु अस्विबो, ये इसमें क्या हो जाएगा, तो अस्विबो, तो अस्विबो। तो यहाँ अगर हम इसको सरफी एतबार से देखें तो इसमें क्या निकलेगा, तो सिब, इसमें बहुत सारी चीज़ें महसूफ़ हैं, और ये असल में इसमें है तो अस्विबो, तो अस, क्योंकि इसका जो माजी है अस्वबा है, तो अस्वबा से आएगा तो अस्विबो। तो यहाँ पर तो अस्विबो में हमज़ा को गिरा दिया गया है, क्योंकि मुजारे का एक सेगा जो कि वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, जो कि है ओ अस्विबो, ओ अस्विबो। यहाँ पर 2 हमज़ा शुरू में इकट्ठा हो रहे थे, और इस तरह से कलाम अरब में सकील होता है, 2 हमज़ा को पढ़ना मकरू होता है, सकील होता है, भारी होता है, तो इसलिए ओ अस्विबो में एक हमज़ा को गिरा दिया गया है। और जब ओ अस्विबो में एक हमज़ा को गिराया गया, तो फिर मुजारे के जितने भी और बाकी सेगे हैं, सबसे सारी जगहों से हमज़ा एक उस हमज़ा को गिरा दिया गया, यानी कि जो इफ़ाल का हमज़ा है उसको गिरा दिया गया है। और गिरा दिया तो फिर अब साबुदारे के सारे सेगों से, तो अब जगह असल में युस्विबो जो है असल में था यु अस्विबो, तो अब यु अस्विबो से भी हमज़ा गिर जाएगा, वो अस्वेबो में गिरने की वजह से, क्योंकि यू अस्वेबो में गरचे 2 हमज़ा नहीं है, लेकिन जब एक मुसारे के एक सेगे से हमज़ा गिरा, तो फिर सारे सेगों को उसी एक सेगे के ढर्रे पर चला दिया गया। तो ये हो गया। तो
तो अस्विबो से जब हमजा को गिराया तो हो गया तुस्विबो, तुस्वेबो, तुस्वेबो हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या किया गया है कि स्वाद साकिन है, उसके बाद वाव के नीचे कसरा है। तो सर्फ का कायदा है कि वाव और या अगर कहीं पर मुतहर्रिक है, किसी भी कलमे में अगर ये मुतहर्रिक हो रहे हैं, उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो रहा हो, तो इस वाव या की हरकत को माक़बूल वाले साकिन को दे देंगे। तो यहाँ पर तुस्विबो है, तो यहाँ पर वाव के नीचे जो कसरा है, इस कसरा को स्वाद जो कि साकिन है उससे पहले उसको दे दिया जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो सिवबो, तो सिवबो इस तरह से हो जाएगा। तो सिवबो फिर जो है स्वाद के नीचे कसरा है, उसके बाद वाव साकिन है। तो अब क्या किया जाएगा कि इस वाव साकिन को स्वाद के कसरा की मुनासबत से या से बदल जाएगा। तो अब इस तरह से हो जाएगा तोसीबो, तोसीबो। अच्छा, तोसीबो आखिर में बन करके आया, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर ये शर्त है, जुमला तो शर्त है, तो ये मजजूम होगा। तो जब बा को जज़म दिया तो अब उस बा के जज़म के साथ बा से पहले जो या साकिन थी उसका इज्तिमा साकिन हुआ। तो यहाँ पर या साकिन और बा साकिन दोनों का इज्तिमा साकिन हुआ। तो अब यहाँ से या क्या है, गिर गई, तो हो गया तोसिब। तो इस तरह से इसकी डिटेल है, तहलील है सरफी एतबार से। तो करें कि राइतुल मनाया खब्त अशवा, तुमितो, अमाता युमितो का माना होता है मार डालना, किसी को मार देना, ख़त्म कर देना। अमाता युमितो ये भी बाबे फ़ाल से है, इसमें बहुत सारे उसी तरह से तालील होंगी जो पहले मैंने अभी तक बताई। तो तुमितो वमन तुख्ती अख्ता युख्ती इख्ताअन, इसका माना होता है ख़ता कर जाना, गलती कर जाना। अख्ता वमन युख्ती युअम्मर, अम्मर युअम्मिरु का माना होता है उम्र दरा, लंबी उम्र पाना। उसके बाद है यहरम, हरिमा यहरमु बेसमिया से है, जिसका माना होता है बुढ़ा होना। शायर कह रहा है राइतुल मनाया खब्त अशवा मन तुसिब, अय राइतुल मनाया खब्त नाक़तिन अशवा मन तुसिब तुमितु वमन तुख्ती युअम्मर फयहरमी। शायर यहाँ पर कह रहा है कि मैं मौत को समझता हूँ, या मैंने मौत को समझा है। अंधी ऊँटनी की चाल चल रही है, मैंने मौत को समझा है कि वो अंधी ऊँटनी की चाल चलती है। राइतुल मनाया, मैंने मौत को समझा है कि वो अंधी ऊँटनी की चाल के मानिंद या अंधी ऊँटनी की चलने की तरह से चलती है। तो यहाँ तो राइतो हो गया, तो राइतो ये फेल बफ़ाइल हो गया, और चूँकि ये राय तो मैंने कहा इसका माना समझा है, यानी कि इसका ताल्लुक दिल से है। तो ये फिर रा ये हो जाएगा, फेल क़ल्बी हो जाएगा, अफ़ाल क़ुलूब में से ये हो जाएगा। क्योंकि सर रा दो तरह से इस्तेमाल होता है, कहीं पर रा का माना होता है आँख से देखना, कहीं पर रा का माना होता है दिल से किसी चीज़ को जानना। अगर रा का माना है आँख से देखना तो ये अफ़ाल क़ुलूब में से नहीं है, और इसको कहते हैं रा बसरिया। और रा बसरिया में फ़र्क ये होता है कि ये एक ही मफ़ूल को चाहता है, रा बसरिया एक मफूल को चाहता है। लेकिन अगर रा का माना हम दिल से करता है, उसका ताल्लुक जोड़ेंगे नहीं समझने के माने में, तो ऐसी सूरत में इसको हम कहते हैं रा अलक़ल्बिया, रा क़ल्बिया। और रा क़ल्बिया जो होता है ये फ़ल क़ुलूब में इसका शुमार होता है, और रा क़ल्बिया ये दो मफूल को नसब देता है। यहाँ पर रा क़ल्बिया मैंने इसको उस एतबार से मैंने इसको कहा समझने का माना किया, तो यहाँ पर ये दो मफूल को नसब देगा। तो इसका पहला मफूल हो जाएगा अल मनाया, अल मनाया ये इसका पहला मफूल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा एक महज़ूफ़ फ़ेल है हो जाएगा तख़बीतु ख़ब्त अशवा, तख़बीतु ख़ब्त अशवा। तो यहाँ पर एक फ़ेल महसूफ मानेंगे तख़बीतु, ख़बता यख़बीतु, और ख़ब्ता मुज़ाफ़ और अशवा मुज़ाफ़िल है, और ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िल है, फिर ये क्या हो जाएगा मसदर हो जाएगा, मफ़ूल मुतलक हो जाएगा किसका, उसी तख़बीतु फ़ेल से। तो राइतुल मनाया तख़बीतु ख़ब्त अशवा, मैंने मौतों को समझा है कि वो अंधी ऊँटनी की चाल की तरह से चलती हैं। मन तोसिब ये जिसको पाती हैं, तुमित हो उसको मार डालती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं। वमन तुख्ती और जिससे ये चूक जाती हैं तो वो शख्स लंबी उम्र पाता है, फ़यहरमी और आखिर में बुढ़ा हो जाता है। तो ये चीज़ ये माना हुआ इसका जो है। तो यहाँ पर रा जो रा है इसका जो ता की ज़मीर लगी हुई है ये इसी रा फ़ेल का फ़ाइल है, और अलमनाया इसका मफ़ूल भी ही है। तख़बीतु ख़ब्त अशवा ये पूरा जुमला दूसरे मफ़ूल के जगह में है, यानी कि दूसरे मफ़ूल की जगह में है, तो ये जुमला क्या हो जाएगा फ़ी महल नस्ब हो जाएगा, जो कि दूसरा मफ़ूल होगा रा फ़ेल का। मन तुसिब तुमित हो मन तुख्ती ये वाज़ेह है। तो यहाँ पर शायर अपना नज़रिया पेश कर रहा है, अपने सोचा कि मौत के बारे में इसका नज़रिया क्या है। तो शायर कह रहा है कि मौत क्या है, मौत एक अंधी ऊँटनी के मानिंद है। एक अंधी ऊँटनी को छोड़ दो तो वो अशवाई तौर पर चलेगी, वो बिल्कुल बगैर देखे चलेगी, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं वो बेढंगी से चाल चलेगी,
सीधी चाल नहीं चलेगी, कहीं उधर जाएगी कहीं उधर जाएगी, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है। तो कह रहा है कि मौत की मिसाल भी ऐसे ही है, मौत ऐसे ही चलती है कंधी ऊँटनी की तरह से, कि वो कहीं जाती है, इधर गई, कहीं कोई उसके हाथ में आया तो उसको उसको मौत अता करती, वो मर गया। उधर जा रही है, कहीं कोई उसके हाथ में लगा तो उधर मर गया। ऐसे ही मौत चलती है, उसका फिक्स नहीं है कि फला आदमी पर ही जाना है, उसी की मौत निकालनी है। तो इस तरह से मौत चलती है, और जो उसके हाथ में आ जाता है वो ख़त्म हो जाता है, और जो उसके हाथ में नहीं आता है वो उससे छूट जाता है, मौत उससे चूक जाती है, तो फिर उसको लंबी ज़िंदगी मिल जाती है, और फिर क्या है, वो बुढ़ा होता है, फिर मरता है। शायर का ये नज़रिया है, लेकिन ये नज़रिया वैसे सही नहीं है, क्योंकि मौत हतमी है, उसका एक फ़िक्स टाइम है, और ये तकदीर में लिखी हुई है चीज़। जब जिसका टाइम आ जाता है तो मौत उसको पकड़ करके रहेगी, वो कहीं भी छुपा हो, ज़मीन पर हो, ज़मीन के अंदर हो, आसमान में हो, कहीं भी हो, अगर उसकी मौत आ गई तो उसको मरना ज़रूर है। तो ये शायर का अपना नज़रिया था, लेकिन ये बात सही नहीं है। उसके बाद शायर कह रहा है, वअअलमु इल्मल यौमि वल अम्सि क़ब्लहु, वअअलमु इल्मल यौमि वल अम्सि क़ब्लहु, वलाकिन्ननी अन इल्मी मा फ़ी गदिन अमी। यहाँ पर आखिर में है अमी। अमी जो यहाँ पर ये जो अलिफ लगा हुआ ये दरकत अमी इस तरह से है शेर का वजन बैठाने के लिए, वरना इसको पढ़ा जाता है आमिन, आमिन। और आमिन की असल है आमेयुन, आमेयुन। आमेयुन का माना होता है अंधा, जो देख ना सके। तो कह रहे कि वह आलम, और शायर करा कि और मैं जानता हूँ, इल्मल यौमी, आज की बातों को, यानी कि आज की जानकारी को या आज की बातों को, और ऐसे ही आज से पहले जो कल गुजरा है उसकी बातों को। तो शायर करा कि मैं आज की बातों को और गुजरे हुए, आज से पहले गुजरे हुए कल की बातों को जानता हूँ। वलाकिन्ननी आमिन, वलाकिन इसमें क्या हो जाएगा, अन इल्म मा फी गदिन अमी। तो अमी जो है लाकिन्ना की खबर यहाँ पर है आमिन, आमेयुन जो कि असल में है। तो वलाकिन्ननी आमिन अन इल्म मा फी गदिन, तो अन इल्म मा फी गदिन ये मुताल्लिक हो जाएगा इसी आमिन से। तो ये जार मजरूर ये मुकद्दम है अपने मुतअल्लिक के ऊपर। तो इल्म यहाँ पर मुजाफ है, माँ क्या है, इसमें मौसूल है, फी गदिन ये माँ मौसूला है, उसके बाद मुब्तदा यहाँ पर महजूफ है, और यहाँ पर हुआ की ज़मीर जो कि क्या है मुब्तदा है, वो यहाँ पे माँ मौसूला है, हुआ की ज़मीर मुब्तदा है, वो महजूफ है, और फ़ी क़दीन उसकी ख़बर है अपने मुताल्लिक़ से मिलकर के जो कि महजूफ है। तो यहाँ पर माँ खुलासे कलाम क्या निकला कि माँ के बाद जो इबारत है फ़ी क़दीन, ये अपने महजूफ के साथ मिल करके सब इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सिला हो जाएगा, और मौसूल और सिला मिल करके ये मुज़ाफ़िल हो जाएगा। वलाकिन्ननी अन इल्मी मा फ़ी ग़दिन अमी। तो अन इल्म मा फ़ी ग़दिन ये पूरा का पूरा इबारत क्या हो जाएगी, जार मजरूर हो जाएगा, और ये मुताल्लिक़ हो जाएगा अमीन से, और अमीन लाकिन्ना की खबर है। तो शायर कह रहा है वह अअलमु इल्मल यौमि वल अम्सि क़ब्लहु, और मैं जानता हूँ आज की बातों को और आज से पहले वाले कल की बातों को जानता हूँ, लेकिन मैं कल में, यानी कि गद माने आने वाला कल, लेकिन आने वाले कल की जानकारी के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैं उससे बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ। तो ये सही बात है कि आदमी कोई ना कोई नई चीज़ नहीं है, हर कोई जो मतलब जिस वक्त में मौजूद होता है उस वक्त की बातें जानता है, उसके बाद जो पीछे जो वक्त गुजर चुका होता है जिसमें वो मौजूद था उसकी बातों को जानता है, लेकिन आइंदा जो वक्त आएगा उसके बारे में किसी को नहीं पता है। तो यहाँ भी शायर तो किसी क्या कहना है, गोया कि ये कहना चाह रहा होगा कि आने वाले कल के बारे में किसी को नहीं पता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन मरेगा कौन जिएगा कौन क्या होगा। इसीलिए आदमी को जो वक्त मिला है, जो फिलहाल जिस वक्त में है उसको क्या है गनीमत जाने, उसमें क्या अच्छे से अच्छा काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करे, ताकि वो क्या है आइंदा उसके लिए फ़ायदा दें। तो क्या शायर आगे करा कि वमन ला युसानि फी उमूरिन कसीरतिन युदर्रस बिअन्याबिन वयुता बिमनसिमी। वमन ला युसानि, साना युसानियों का माना होता है बनावटी तौर पर कोई काम करना, यानी कि आदमी के दिल में अंदर से नहीं है, अंदर में वो चीज़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिरतन कोई चीज़ दिखावे के लिए कर रहा है, चापलूसी करना, बनावटी कोई काम करना, ऊपर ऊपर से बनावटी तौर पर कोई काम करना, तो ये माना है युसानियों का। वमन ला युसानि फी उमूरिन कसीरतिन, उमूर बहुत सारे मामलात में, युज़र्रस, ज़र्रस है, युज़र्रिसु का माना होता है डांट के दांत से किसी चीज़ को चबाना, तो युज़र्रस बिअन्याबिन वयूता। और वतिआ यतौ का माना होता है रौंदना, किसी चीज़ को पैरों तले रौंद देना, तो इसको माना होता है वतिआ। तो वैसे रौंदने का माना आमतौर पर रौंदना भी हो सकता है, कहेंगे वतिअहु बिरिजलिही, फलां ने उस चीज़ को अपने पैर से रौंद दिया या कैसे भी रौंद दिया, तो इसको कहते हैं वतिआ यतौ। तो यूँ तो ये मज़ार मजूल है। बेमनसिम, मनसिम कहते हैं जानवर के जो खुर होते हैं उसके खुर को कहते हैं मनसिम, जमा मनासिम, इसे माना पैर यहाँ पर मुराद है। शायर कह रहा है कि वमन ला युसानि फी उमूरिन कसीरतिन,
यहाँ एक माना, यहाँ शायर माना ये बयान करना चाह रहा है, पहले अब इसका मफ़हूम करते हैं। शायर कह रहा है कि जो आदमी बहुत सारी चीज़ों में बनावट से काम नहीं लेगा, या बहुत सारी चीज़ों में चापलूसी नहीं करेगा, या बहुत सारी चीज़ों में तमल्लुक नहीं करेगा, योज़र रस यानी आवीन, तो उसको दांतों से चबाया जाएगा। वयूथा बेमन सिमी, और उसको पैरों से रौंदा जाएगा, खुरों से रौंदा जाएगा। यानी कि इस दुनिया में रहने के लिए आदमी को क्या करना है, एकदम सीधा सीधा साधा सिंपल बन करके नहीं रहना है, उसको चापलूसी भी करनी पड़ेगी, उसको दिखावे के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तभी वो आदमी सही से ज़िंदा रह सकता है इस दुनिया के अंदर। वरना अगर वो ऐसा नहीं करेगा, बिल्कुल सीधा सीधा रह करके ज़िंदगी गुजारना चाहेगा और कहीं भी चापलूसी नहीं करेगा, किसी को दिखावे के लिए कोई काम नहीं करेगा, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा कि उसको दांतों से चबाया जाएगा, यानी कि काफ़ी सख्त उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उसको जलील और रुसवा होना पड़ेगा। तो पैरों से रौंदना, इसका माना क्या हो गया, जलील और रुसवा करना। तो ये भी हिकमत की बात है, शायर ने अपनी ज़िंदगी में तजर्बे से हो सकता है चीज़ को महसूस किया हो, तो उसने ये कहा है कि कभी कभी आदमी को इस तरह से चापलूसी भी करनी चाहिए। इसी पर इत्तेफाक करते हैं और फिर आगे और 10 और चीज़ें पढ़ेंगे।